सर्वजीत सिंह। दोस्तों, आज बात करेंगे किचन के बारे में। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है आज किचन। फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट अगर आपके घर में बैलेंस है तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर तेज होगा, आपका चलना सही होगा, आप जो बोलेंगे वो एकदम दूसरे इंसान के स्टिक दिल पर टच करेगा। तो फायर एलिमेंट जिनकी प्रकृति फायर की है, जैसे वाटर एलिमेंट की किसी की प्रकृति है, किसी की एयर की है, वैसे ही जिनकी प्रकृति मूल प्रकृति फायर की है, उनके घर में फायर एलिमेंट किचन बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अपनी किचन बैलेंस करके चलनी चाहिए। आगे बात करेंगे 16 डायरेक्शंस में कैसे हम किचन को बैलेंस करें, कौन कौन सी दिशा पे कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, उनके में उपाय हैं, क्या रेमडीज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे किचन की, फायर एलिमेंट की। जैसे पहले मैंने वाटर बोर्ड के बारे में वीडियो एक बनाई थी, वाटर एलिमेंट के बारे में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है फायर एलिमेंट के बारे में। घर में किचन कहाँ पे होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लें आपकी प्रकृति क्या है। अगर आप फायर एलिमेंट के हैं तो आपके 1% भी दोष नहीं होना चाहिए। आपके किचन बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, सही स्पेस भी होनी चाहिए। तो आप जीवन में बाकी वास्तु आप बाद में सेट कर लेना। सबसे पहले अगर किचन बैलेंस कर ली, आप फायर प्रकृति के हो, तो आपको एकदम से रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आप करके देख लेना, आप तभी परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे। स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ेगा, पर एक बार आपने संघर्ष कर लिया तो उसके बाद जीवन में आप कभी भी आपकी चमक कम नहीं होगी, आप कभी भी बैग नहीं देखेंगे। इसलिए फायर जो जिनकी फायर प्रकृति होती है, इनका ये देखा गया है कि स्टार्टिंग में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आप कभी रुकेंगे नहीं, आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये कंडीशन है इसकी। एयर एलिमेंट वालों के लिए एयर एलिमेंट उनके घर में बड़ा इंपॉर्टेंट है बैलेंस होना। तो इन चीज़ों पर हम बात आगे करेंगे, क्योंकि जड़ा फायर एलिमेंट है बड़ा मूल तत्व है हमारे जीवन का। आपकी खोजबीन, जो आप खोजबीन करते हैं, जैसे आप वास्तु वाले हैं वो वास्तु करते हैं, आपकी फायर बहुत एक्टिवेट चाहिए, बैलेंस चाहिए, एक्टिविटी भी चाहिए, बैलेंस भी चाहिए। ओवर एक्टिवेट नहीं चाहिए, नहीं तो आप कुछ करने और जाओगे, कर कुछ और रहोगे। मतलब फायर बैलेंस चाहिए वास्तु वालों के लिए भी, और जिन्होंने बिजनेस है, जिनकी फैक्ट्री है, उनके घर में भी। और अगर फायर बैलेंस है आपके घर में तो आप किसी पर विश्वास कर पाएंगे, नहीं तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर डर चलता रहेगा कि ये हमारा कुछ गलत ना कर जाए। फायर आपको विश्वास पात्र बनाती है, आप लोगों पर विश्वास कर पाते हो, आप अपना कार्य खुल के कर पाते हो। नहीं, जो जिनकी फायर आप देखेंगे इम्बैलेंस है, वो घुटन सी महसूस करते रहेंगे, वो किसी के साथ खुल के बात नहीं कर पाएंगे। वो कार्य करने में, अगर आप सोचे कई होते हैं ना कि कार्य शुरू करना है पर पैसे लगाने से डरते हैं, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, नुकसान उससे ज़्यादा कर लेते हैं, उनकी फायर वीक होती है। फायर आपको खुल के कार्य करने की शक्ति देती है। आप कोई भी कार्य करते हैं, उसकी जो चलने की रिदम है, शक्ति है, वो फायर देखेंगे। जो फायर है आपको धक्का देने का काम करती है। आप रुके हैं, स्टार्टिंग फायर है। अगर आप फायर बैलेंस है तो आप सही टाइम पर आपको पुश मिलेगा, आप कार्य करने में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको जो किसी भी मनुष्य को बीमारी जकड़ती है तो फायर वीक होगी। बीमारियाँ आपका ऑरे को जो बढ़ाती है वो फायर एलिमेंट है। हमारे पूर्वज आज जिस जीवन में हम हैं, इस जीवन में ले आने के लिए हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा संघर्ष है। जब भी वो रात को दिने चलते थे, काम काज कहीं रुकते थे रात को, तो वो फायर चलाते थे। फायर उनकी रक्षा करती थी। कोई जीव जंतु, कोई पशु, कुछ भी एनिमल्स उनके नज़दीक नहीं आते थे। एक लेयर बना देती थी प्रोटेक्शन का फायर। तो फायर बड़ी इंपॉर्टेंट है घर में प्रोटेक्शन के लिए। अगर साउथ ईस्ट में आप देखें, साउथ में देखें, वाटर एलिमेंट आ जाए तो आप पे केस चलने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट, कई चीज़ें कि ऐसी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको जो चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है वो वीक होगी तो आप पर वो नेक्स्ट जो पार्ट एनिमी है वो नेचुरल है कि आप पर हावी होंगे। इसलिए फायर आपकी बैलेंस होनी चाहिए घर में। फायर आपको
चिंता से मुक्त करती है। आपका डर जो आपके मन में बना हुआ है उसको निकाल देती है। जैसे कोई आप काम शुरू करने से पहले आप सोचते हो ये मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, या काम चलता है, चलने के बाद थोड़ी देर बाद रुक जाता है, तो आप मान लीजिए कि आपके घर में फायर वीक है, आपको फायर पर ध्यान देना चाहिए, उसे बैलेंस करना चाहिए। तो फायर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फायर आपके चेहरे का तेज है, आपकी बातों को किसी के दिल पर टच करने का विधि है। फायर लेट गो बढ़ा देती है आपकी। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, जाके आप कहेंगे छोड़ो यार, काहे को टाइम वेस्ट करना, आगे बढ़ो, लेट गो करो। फिर आपको किसी गलत दिशा में या गलत स्टॉप पर रुकने नहीं देगी, वो आपको सही डायरेक्शन देगी। फायर एलिमेंट आपको सही डायरेक्शन देगा। अगर आपका फायर एलिमेंट है, तत्व है, तो बहुत अच्छा। अगर फायर बैलेंस है आपके घर में तो आप किसी पर विश्वास कर पाएंगे। अगर अग्नि तत्व आपके घर में बैलेंस है तो आप हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हो, हर चीज़ का भोग कर सकते हो, आप आनंद ले सकते हो, आप आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकते हो। तभी कहते हैं कि वेस्ट में फायर होगा। अगर वेस्ट में किचन है तो बहुत अच्छी मानी गई है, बैलेंस करनी पड़ती है, क्योंकि फायर प्राप्तियाँ करा देती है। उसको बैलेंस कर लिया अगर आपने वेस्ट में, तो आगे हम पढ़ेंगे 16 डायरेक्शंस में, यानी फायर बेस्ट में बहुत अच्छी मानी गई है। आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ते हैं, आप में काम करने का जोश है, जो हर समय आप एनर्जी बनी रहती है, आप में जोश बना रहता है, ये आपको फायर एलिमेंट देता है। इसलिए आपको फायर इस पर गहराई से एक वीडियो बनाऊंगा फायर पे। आज हम आगे बात शुरू करते हैं 16 डायरेक्शंस में आपकी किचन कैसी रहेगी, और अगर गलत है उसके क्या उपाय हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इसके बारे में आज हम बात करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। किचन 16 डायरेक्शन में आपके क्या क्या प्रभाव डालेंगे। ईस्ट से शुरू करते हैं। ईस्ट में अगर किचन है आपकी तो आपके सामाजिक संपर्क का उन मामलों में आपको औसतन रिजल्ट मिलेगा। कोई अच्छा रिश्ता, अच्छे रिलेशन आपसे छूट जाएंगे। जो रिलेशन आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, उन रिलेशन से आप अटैचमेंट हो जाएगी। और धार्मिक जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके लिए यहाँ किचन बहुत अच्छी मानी गई है। तो अगर आपके घर में ईस्ट में किचन है तो आपको ग्रीन रंग का स्लैब यहाँ पर आपको वर्णन के नीचे देना चाहिए। आगे बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके यहाँ किचन है तो आप देखेंगे आपकी मौज मस्ती लेने के चक्कर में ज़्यादा हाइपर हो जाएंगे, उत्तेजना आप में आ जाएगी, क्योंकि फायर है ना, मैंने पहले भी जैसे फायर की के जोश दे देती है। आपको आनंद लेने के लिए जोश बना रहेगा, जोश बना लेंगे, हड़बड़ी में रहेंगे और मस्ती करने आनंद लेने के चक्कर में जब वो टाइम आएगा आपके आनंद लेने का, वो समय आएगा, तब आप आनंद नहीं ले पाओगे, क्योंकि एकदम से आनंद लेने के लिए भी आपको शांत रहना पड़ेगा। तो वो उसके चक्कर में आनंद भी नहीं आएगा, तो यहाँ किचन अच्छी नहीं मानेगी। यहाँ भी अगर आपके यहाँ किचन है तो आप यहाँ ग्रीन कलर का गैस स्टोव के नीचे, बर्नर के नीचे आप पत्थर लगा सकते हैं। ये बात करते हैं हम ईस्ट साउथ और ईस्ट की। अगर यहाँ पर किचन है तो घर में घर के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में उनका मतलब द्वंद चलता रहता है, और घर के मेन मुखिया जो मर्द है उसको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। बच्चे जहाँ पर अपने बड़ों से बात करने में डरते रहते हैं। और अगर यहाँ आपके यहाँ गैस स्टोव है, किचन है ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो आपको यहाँ क्रीम कलर का बर्नर के नीचे पत्थर लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है आपकी तो बहुत गलत मानी गई है। दिमाग की बीमारियाँ हो सकती हैं, बीपी बढ़ना हो सकता है, आपका बीपी बढ़े, घर के मेंबर्स का, ज़्यादा मेंबर्स का बीपी बढ़ेगा, इनसाइट्स नहीं आएंगी, आपको दूर दृष्टि आपकी ख़त्म हो जाएगी, और एक भ्रम सा बना रहेगा, आप डरते रहेंगे, आप ये गलत ना हो जाए, ये ऐसे ही ना हो जाए, है ना, एक ऐसा डर सा बना रहेगा आपके मन में। अगर जहाँ पर वाटर बोर है तो फिर बहुत गलत माना गया है, क्योंकि किचन भी आ गई और वाटर बोर भी यहाँ पर, फिर ज़्यादा से ज़्यादा घर के मेंबरों को दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी समस्या होंगी, इन साइड्स नहीं रहती, जोश खत्म हो जाता है, आप मोटिवेट नहीं हो पाते। यहाँ किचन होनी नहीं चाहिए। अगर है तो आप क्रीम कलर की गैस स्टोव के अंदर पत्थर
गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है, फायर एलिमेंट है, तो घर में बीमारी नहीं जाएगी। आपके घर में सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलेंगी। मतलब हर इंसान बीमारियों से झगड़ा रहता है, दवाइयों के साथ आपका संबंध पक्का बन जाता है। एक चीज़ और देखी है मैंने, अगर जहाँ पर वाटर बोर भी है, किचन भी है नॉर्थ ईस्ट में, अगर वाटर बोर भी है, वाटर टैंक भी है, अपर वाटर टैंक, छत के ऊपर वाटर टैंक है, तो घर में सभी को ज़्यादा, मतलब जो 4 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स को दिमाग की प्रॉब्लम होगी। ये देखा गया है, हाइपर रहेंगे, हर निकी बात पर डरते रहेंगे। अगर दोस्तों जहां आपकी किचन है तो गैस बर्नर के नीचे क्रीम कलर का पत्थर आपको रखना चाहिए। आगे बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट में फायर एलिमेंट होने से है तो पति और पत्नी के संबंध बिगड़ जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। गाल ब्लेंडर में सूजन आ जाती है, पेशाब की जलन हो जाती है, और बच्चा पैदा होने में भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर अगर किचन है नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की स्लैब गैस स्टोव के अंदर आपको पत्थर रखना चाहिए। आगे बात करते हैं नॉर्थ की। अगर नॉर्थ में दोस्तों किचन है आपके यहाँ, या किसी के भी आप वास्तु करने गए देखेंगे, तो उनको नए अवसर लेट मिलेंगे तो सही लेट मिलेंगे। कि अगर आप बिजनेस में हो, आपको प्रोडक्ट बेचने में, अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट बेचने में आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी, प्रोडक्ट इजी नहीं बिकेगा। जिनके बिजनेस है उनके यहाँ नहीं होनी चाहिए फायर एलिमेंट किचन। आगे बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट में किचन अगर आपकी है तो आपकी सपोर्ट, रिलेशन, आपके रिश्तेदारों से रिलेशन ख़राब कर देगी। तो बैंक की सपोर्ट है जो, वो ख़राब कर देगी। यहाँ किचन में कई वास्तु वाले बना देते हैं, अगर है तो यहाँ बैलेंस होनी चाहिए, नहीं तो आपके सभी रिलेशंस ख़राब कर सकती है नॉर्थ वेस्ट की किचन। वेस्ट की किचन बहुत ही अच्छी मानी गई है, राजा महाराजाओं की होती है। अग्नि तत्व हमें प्राप्तियाँ कराता है। आपने सुना भी होगा कि वेस्ट में किचन है तो बहुत अच्छी मानी गई है। वो ऐसी है कि जो फायर हो प्राप्तियाँ कराती है, जो वेस्ट है वो प्राप्तियों का जोन है। किचन वहाँ जाने पर आप सभी प्रकार की प्राप्तियाँ कर सकते हैं। किचन बैलेंस होनी चाहिए, ये बड़ी शर्तें हैं। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपका नुकसान जो है पास आपकी वो भी निकाल देगी। अगर आपने किचन बैलेंस कर ली, इस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर वेस्ट में आपने किचन बैलेंस कर ली, मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं इसके। दोस्तों आगे बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की अगर यहाँ किचन है तो घर की लेडीज़ यहाँ है वो नाराज़ ही चलेंगी। उनको ये लगेगा ही मुझे कोई पूछता नहीं घर में। डोर का भी प्रभाव लेडीज़ पर, घर की लेडीज़ पर ज़्यादा देखा गया है। अब किचन की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ किचन है तो घर की लेडीज़ हमेशा यही शिकायत लगाती रहेंगी, मुझसे पूछता नहीं कोई भी, मेरी चलती नहीं, मैं घर में हूँ या ना हूँ एक बराबर है। एक उनकी शिकायत आपके प्रति बनी रहेगी। आगे बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट की किचन बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई, आपकी सेविंग ख़राब कर देगी। बच्चों के लिए तो बिल्कुल यहाँ किचन अच्छी नहीं है। बच्चों ने बहुत मेहनत करते हैं, जो बच्चे आपने देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं ले आ पाते। यहाँ किचन नहीं होनी चाहिए। और जिनका बिजनेस है, किसी की फैक्ट्री है या कोई बिजनेस करते हैं, उनके यहाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आगे बात करते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की किचन अच्छी मानी गई है, आप जो डेली के कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करती है। साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट की और साउथ की, ये 3 स्पेस हैं जहाँ किचन बहुत अच्छी मानी गई है। आपको यहाँ या तो ग्रीन कलर का मार्बल बर्नर के गैस स्टोव के नीचे रखना है या येलो कलर के, इसका ध्यान रखना है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में अगर आपकी किचन है तो पहली बात तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, उसे रिप्लेस कर दीजिए, कहीं और कर लीजिए। अगर नहीं चेंज कर सकते तो यहाँ येलो कलर का मार्बल आप गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं। कोशिश कीजिए जहाँ से रिप्लेस हो जाए आपकी किचन। तो आगे बात करते हैं साउथ वेस्ट की।
दोस्तों अगर साउथ वेस्ट में आपकी किचन है तो आपके पास जो स्किल है, जो आपने कुछ सीख रखा है, आपके पास स्किल है, उसका सही तरीके से आप प्रयोग नहीं कर पाओगे, उसको सही जगह पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और संबंधों में आपको दिक्कत दे देगी, आपके संबंध खराब कर देगी यहाँ अगर आपकी किचन है तो। और बच्चों की मैरिज में डिले करेगी, बच्चों की मैरिज में डिले आएगा यहाँ की किचन ये भी देती है और आप में ईर्ष्या की भावना दे देगी। इसलिए अगर आपके यहाँ किचन है तो गैस स्टोव के नीचे, बर्नर के नीचे आपको येलो कलर का पत्थर रख सकते हैं। यहाँ आपको ये भी देखना है कि सिंक कहाँ पर है, उसको भी ट्रीट कीजिए, यहाँ मेजर दोष पाया जाता है किचन का। दोस्तों ये थी 16 डायरेक्शंस में किचन की फायर एलिमेंट की प्लेसमेंट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए। आगे कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ इसका भी आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा हम महीने में 2-4 वीडियोज़ मैं ज़रूर डालूँ। अगर आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी पहले एक्सप्लेन इतनी डीप, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।